हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। जो दो क्लासेस हैं दोनों अपने टाइम पर हैं। आप लोग की दो क्लासेस होनी है क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा हैं। और जो क्लासेस होंगी ये आपकी 10 to 15 मिनट्स की होगी, मैक्सिमम 15 मिनट, ताकि आपके हाफ एन आवर की या जब भी टाइम मिलता है तो लाइव क्लासेस करेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्लासेस छोटी ही होंगी, लेकिन ये है कि दोनों सब्जेक्ट आपके कवर होते हुए चलेंगे। 8 सब्जेक्ट है, हम लोग अलग अलग दिन पे अलग अलग सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने बाल विकास को देखा, जो कि एक 50 नंबर का, एक 25, यही रेशियो लेकर चलते हैं कि एक 25 करते हैं, एक 50 करते हैं। 50 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर होते हैं। 25 वाला जो है वो हमें पासिंग के लिए ध्यान में रखना है, तो इसीलिए ये तरीका हमारा सही रहेगा। आज की जो क्लास है ये संस्कृत की क्लास है। संस्कृत हम काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं। संस्कृत में हमने एटलीस्ट 10 टू जो है 19 10 टू 9 टू 10 हमने क्लास कर ली है, लगभग 10 क्लासेस। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। 8 पेपर आपको इस सेमेस्टर में देने हैं। आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का नाम भी शानी क्लास, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पिन करके दिया जाता है। वहाँ पे ज्वाइन होने से आपको हर क्लास का लिंक पहले दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर और भी जो चीज़ें सेंड की जाती हैं, जो अपडेट यहाँ पर नहीं मिलती पहले वहाँ होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पर हम चल रहे हैं क्लास करने संस्कृत की। ये आपका 25 नंबर का है। आपके इसमें जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है 5 MCQs होंगे, ये ध्यान आप में रखना है। और जो 2 सेक्शन के होंगे वो लिखने को रिटर्न रहेंगे। आपके 12 नंबर से कम क्वेश्चन नंबर नहीं आने चाहिए, इतना आपको ध्यान में रख के 25 के जितने भी सब्जेक्ट है वो तैयार करें। इसके पहले की जो संस्कृत क्लास है उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को देखा है, जैसे जानवरों के नाम। संस्कृत में हमने जानवरों को देखा है, हिंदी में जानते हैं, आंखों से देखा है, लेकिन संस्कृत में हम नहीं जानते हैं। यह हमने पढ़ा है, तो उन चीज़ों को फिर से रिवीजन। तो जानवरों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, अनाजों के नाम, हर पक्षियों के नाम, सभी के नाम आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट हुए, उनका पूरा एक क्लास लिया है, वो सब कुछ बनाया और बताया। तो प्लेलिस्ट बनी, हर प्लेलिस्ट में आप 2023 को लिखा हुआ पाएंगे, क्योंकि आपका जो सेशन है वो 2023 बैच का है। तो वहाँ पर आपको देखना है, समझना है। जितने भी फ्रेंड्स पहली बार आते हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। एक फीडबैक, एक कमेंट सभी स्टूडेंट का होना ही होना चाहिए कि क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ वहाँ पर अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आज की इस क्लास में संस्कृत में हम आज कौन सा टॉपिक है जिसको कवर करेंगे। संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न क्या है कि बैक लगती है, इसलिए इस पर पढ़ना ज़रूरी है। संस्कृत और मैथ ये दोनों दिक्कत करते हैं बच्चों के लिए। जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा बैक लगती है उनकी क्लासेस भी हम ज़्यादा करेंगे, और आप लोग को भी उस पर अपना हार्ड वर्क ज़्यादा करना है। अब सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो रोगों के नाम। बहुत सारे रोग होते हैं, लोग देखा भी है हम सभी ने, हिंदी में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें उन रोगों के नाम आज संस्कृत में पढ़ने। ये रोग के जितने भी नेम हैं जो हमने यहाँ देखे हैं कुछ, और जो हम जानते हैं, वो संस्कृत में अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। MCQs में भी बहुत आता है। जो 5 आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये 100% श्योर नहीं है कि इस बार भी आएगा, बट ये कि पेपर जब हम करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो आपके MCQs में भी आ सकता है, आपको डायरेक्टली लिखने को भी आ सकता है। तो जिस तरीके से आपने फलों के नाम, अनाजों के नाम, फूलों के नाम, सारे नाम पढ़ के रखे हैं, उसी तरीके से सेम आपको रोगों के नाम की भी लिस्ट मिल रही है, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जो पेपर में ज़्यादा बार रिपीट हुए हम आपको बताते चल रहे हैं कि ये ज़्यादा रिपीट हुआ है तो ये आने की संभावना है, तो वो आपको पॉइंट करके रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आँख, ठीक है। आँख आना, आँख जैसे उठ जाती है, अक्सर आप देखोगे तो उसको अच्छी पीड़ा पड़ा जाता है। कभी कभी कुछ संस्कृत में ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आपको 2 बिंदियाँ साइड में लगी हुई नहीं मिलेंगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी में ही है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, सब में लगी हुई मिले और सब में ना मिले, ये अलग अलग सेंस है। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। ये भी मत सोचिएगा जहाँ नहीं लगा वहाँ पर ले जाके लगा दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पहला हो गया, ठीक है। इस तरीके से कई सारे हैं, आपको अलग अलग पूछे जाएंगे और अलग अलग तैयार भी करने होंगे। आव आना, तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं आमा तशारा है, ये आपका यहाँ पर इसमें लगा हुआ है और उसमें नहीं लगा हुआ, तो दोनों अलग अलग है। दोनों की रोग अलग हैं, तो दोनों के नाम अलग हैं, दोनों का अपना सेम सेम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उल्टी होती है, अलग अलग हम इसको अलग वॉमिटिंग कहते हैं, वो इंग्लिश में जानना है। ये फिलहाल के लिए पूरा पेपर आपको सभी सब्जेक्ट का हिंदी में देना है, ये संस्कृत का संस्कृत में देना है। तो यहाँ पे आप जो इसको देखोगे तो वमनम है,
ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ये और वमधु है, तो दोनों आ सकता है। कभी कभी को ऑप्शन में देगा, इस तरीके से एमसीक्यूज बन सकता है। तो आपको अलग अलग 3 ऑप्शन दे दिया, एक में दोनों को दे दिया, तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वमनम भी होगा तो भी उल्टी कहलाएगा, और वमधु भी होगा तो ये भी आपका उल्टी कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 4th है कफ। बलगम होता है, ये हिंदी में हम जानते हैं कफा लिखा हुआ है, कफा। तो ये आपको 2 बिंदी यहाँ पर साइड में लगानी है और आपका ये बदल जाएगा आपके संस्कृत में। इजी है, बस हमें इसको मल्टीपल टाइम देख लेना है। और जो क्लासेस हुई हैं वो आपको ज़्यादा बार देखनी है संस्कृत में। आप लोग को फ्री टाइम जब रहे तो उस चीज़ को रिपीट किया करिए, उससे वो चीज़ें आपकी रिकॉल होती रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, कोढ़ होता है तो उसको कुष्ठा कहा जाता है, ठीक है, कोढ़ को कुष्ठा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर रोग होता है तो वश्रवणम, ठीक है, ध्यान रखना, विश्ववणम, इस तरीके से कैंसर को लिखा जाता है। ये जो प्रश्न आएंगे या तो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आएंगे कि 5 एमसीक्यूज़ दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, उसमें टिक करना होगा, तो कोई एक सही होगा। आपको एक टॉपिक से इस तरीके से, दूसरा आपको बन सकता है कभी कभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहा जाएगा किसी 5 रोगों के नाम संस्कृत में लिखो, तो वो कोई भी आपको रैंडमली अपने हिसाब से कोई भी 5 नाम संस्कृत के याद होने चाहिए रोगों के, वो आप लिखेंगे। कभी कभी प्रश्न का जो सेक्शन है वो इस तरीके से आता है कि आपको जैसे कैंसर दे दिया, एक कोढ़ दे दिया, बलगम दे दिया, और ऐसे 5 नाम हिंदी में लिख देगा, फिर कहेगा कि निम्नलिखित दिए हुए जो नेम दिए गए रोगों के उनका नाम संस्कृत में लिखो। तो क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर चलना है। कभी कभी संस्कृत में दिया रहता है तो हिंदी में पूछता है, हिंदी में दिया है तो संस्कृत में पूछता है, एकदम चेंज करके पूछता है। इसीलिए हिंदी भी आनी चाहिए और संस्कृत भी आनी चाहिए कि दोनों क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आए आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए, कुबड़ा कुछ होता है, कुबड़ा फिर होगा, वो कुबड़ जो निकल जाती है तो वो कुब्जा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 रोग है, 6 रोग होता है, उसको क्षया लिखते हैं, संस्कृत में क्या लिखते हैं, क्षया लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खसरा। खसरा को क्या लिखते हैं, पामा, क्या लिखते हैं, पामा, खसरा को पामा लिखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है गठिया है, तो इसको वात रोगा लिखते हैं। गठिया को क्या लिखते हैं, इसको हम वात रोगा लिखते हैं। जो गठिया रोग होता है पाँव में, पैर में, उसको हम वात रोगा लिखते हैं संस्कृत में, हिंदी में गठिया ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंधा है। अंधा व्यक्ति अंधा होता है तो वो बीमारी में फ़िलहाल नहीं आएगा, लेकिन ये है कि हाँ वो उस लिस्ट में आ रहा है, तो ये आपका अंधा, यहाँ पे धा वड़िया की मात्रा के साथ है, यहाँ पे धा है, तो अंधा, अंधा और अंधा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद काला ज्वार है। काला ज्वार ये हिंदी है, ये संस्कृत है। काला ज्वार है तो यहाँ पर कृष्ण ज्वारा, कृष्ण ज्वारा, काला ज्वार को कृष्ण ज्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, खांसी है, खांसी को कासा, खांसी को क्या कहते हैं, कासा कहते हैं। खांसी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कासा कहते हैं, खांसी को कासा। नेक्स्ट देखते हैं, गूंगा है तो गूंगा को क्या कहते हैं, मूका कहते हैं, मूका। गूंगा व्यक्ति होता है उसको मूका कहा जाता है, मूका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, घाव। घाव हो जाते हैं गिरने पे चोट लगती है या किसी अलग तरीके से कोई चोट, तो वर्णा, वर्णा, वर्णा क्या कहते हैं, घाव को वर्णा कहते हैं। ये पहली बार बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, तो एक बार में तो कभी नहीं याद होगा, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, लिख लिख कर भी कुछ याद करने होंगे, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। इतना ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। संस्कृत है, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, और ये एक ही नहीं, जैसे आपको पेपर एक दिन होगा तो आपको जो है 25 सब्जियों के नाम तैयार होने चाहिए, या 5 तो ज़रूर। अगर टिक करने को आ गया तो ठीक है, लिखने को आ गया तो आप कोई भी फलों के नाम भी, वस्त्रों के नाम, अनाजों के नाम, फूलों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षी के नाम, पौधों के नाम, अंगों के नाम, कितना आप याद करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ों को हम हाईलाइट करके रखते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम ज़रूर देखते हुए जाते हैं। बाकी और जो हमने पढ़ रखा है वो चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को पेपर में मिलेंगी अलग अलग सेट के तरीके से। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर घायल है, कोई व्यक्ति घायल तो उसको परिखता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिखता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, 16 तक हमने देखा। घेंगा रोग होता है गलगंडा,
घेंगा रोग होता है जो गले में, उसको गलगंडा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देखा है, जो संस्कृत में क्लास बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए। नई प्लेलिस्ट है, सभी प्लेलिस्ट में 2023 लिखा हुआ है। नए सेशन की क्लासेस को देखिए। 2022 बैच की भी प्लेलिस्ट है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। जितने भी 23 की क्लासेस हैं उनको भी 1 बाय 1 करके देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्लास कहाँ पर चल रही है, कितना पढ़ाया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ तक ऐसे रोगों के नेम देख लिए हैं, किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, और हर टॉपिक के इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे, तो ये तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने क्लास को लाइक कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है प्रॉपर तरीके से डेली आइए, टाइम पर क्लास करिए, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। कोई भी लिंक है या कोई और भी बात है, क्लास हो रही है नहीं हो रही, तो वहाँ पर अपडेट दिया जाएगा। नोट्स भी आपको लोग सभी को अवेलेबल है वहाँ पर, तो आप लोग ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी वहाँ पर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका 18 है, जिसको जुकाम कहते हैं, तो ये आपका पीनिसा कहलाता है। संस्कृत में अगर हम कहते हैं तो ये पीनिसा कहलाता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, दस्ता। दस्त है तो अतिसारा, ये बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि हम इसको अतिसारा कहते हैं। आगे बढ़िए। और फिर उसके बाद कभी कभी ये अतिसारा रोग अलग अलग तरीके का बुखार होता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पंडुरोगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीलिया, को ऐसे का वैसे सेम टू सेम लिखते हैं। अब सारे तो नहीं याद होंगे किसी को, मैं इंपॉर्टेंट जो होगा वो बताऊंगी। जितने इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको एग्ज़ाम के, जब हम सीरीज़ पढ़ेंगे या बुक्स ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए उन्हें हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। हम एक दो और कोई भूल जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पेपरों में आए हुए हैं या उससे मिलते जुलते हैं, हमें उन्हें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। और एटलीस्ट जितने भी टॉपिक्स के ऊपर ऐसे नेम हम पढ़ रहे हैं, उनमें कम से कम आपको 5-5 6-6 याद होने चाहिए। कोई भी 5 कोई भी 6, किसी को भी याद होना चाहिए। अगर लिखने को आता है तो उसको आप लिख पाएँ। अब ऐसे हम जानते हैं, नेक्स्ट आइए, फोड़ा होता है तो सफोटा, फोड़ा फोड़ा हो जाता है, फुंसी फोड़ा वगैरह होता है, तो ये सफोटा होता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, बवासीर है, इसको अरशाह कहा जाता है। बवासीर लोगों को जो होता है उसको हम अरशाह कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में हम सब कुछ जानते हैं, चाहे वो कोई भी नाम क्यों ना पूछ रहा हो, देखे भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें उसको एक नई भाषा के तौर पर लेना है कि हमें ये भी पता हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए चलिएगा। सूजन वगैरह होती है तो उसको सोधा, सूजन वगैरह जो होती है उसको सोधा कहते हैं। आगे देखते हैं, हैज़ा बीमारी होती है, विसूचिका, हैज़ा को संस्कृत में विसूचिका कहते हैं। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर काम पर करनी होगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने आपको 25 नेम बता दिए पूरे तरीके से। इसी तरीके से आपको अपने और भी जो टॉपिक्स हैं उनकी चीज़ों को ऐसे ही तैयार करना है। बाकी और जो सब्जेक्ट होगा और जो टॉपिक रहेगा वो आपको बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आप उसमें गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ तक समझ में आया? एक बार में नहीं पढ़ने में आ रहा है या नहीं तैयार हो रहा है तो 2 बार देखिए। सभी प्लेलिस्ट बनी हुई, सभी वीडियोस वगैरह रखे हुए हैं, तो आप लोग जो है अपने फ्री टाइम में भी इनको रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम संस्कृति फिर जब करते हैं नेक्स्ट से, तो उसमें हम नई चीज़ों को पढ़ेंगे। संस्कृत भी साथ में लेकर चलते हैं, एक ईजी सब्जेक्ट एक टफ सब्जेक्ट, ताकि दोनों बैलेंस होकर चीज़ें हो जाएँ। अगर क्लास पसंद आई है, समझ में आई है कि हाँ टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, क्लियर है, सिंपल है, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो क्लास को लाइक करते हुए जाइएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा मेरी ओर से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।